स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस वाले गुरुजी पर। आज हम सदिश और अदिश के बारे में डीपली जानेंगे। इसके अलावा आज सदिश का निरूपण, एकांक सदिश, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश और तुल्य सदिश, विपरीत सदिश, ये कुछ टॉपिक भी हैं, इनके बारे में वे भी जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो जो भौतिक राशियाँ होती हैं उन्हें दो प्रकार से जो दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक सदिश और एक अदिश। जैसे नाम से ही पता चलता है अदिश यानी इसमें दिशा का अभाव है, यानी वे भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा का अभाव होता है। परिमाण तो हों, यानी परिमाण यानी उस मात्रा तो हों लेकिन दिशा का अभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो अदिश है इसकी आवश्यकताएं क्या क्या होती है? मात्रा, यानी जो अदिश राशियाँ होती है उनमें मात्रा होती है। मात्रा यानी परिमाण होता है और मात्रक होता है। मात्रक मात्रक जैसे हम बोलते हैं ना 3 किलो चीनी, तो 3 जो किलो है, किलोग्राम, वो क्या है? मात्रक। जैसे तापमान के लिए डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? इसका मात्रक है। तो अदिश के लिए आवश्यकता क्या है? मात्रा और मात्रक, यानी परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है। दिशा जो है वो ज़रूरत पड़ती है सदिश में। अदिश में दिशा का कोई रोल नहीं होता। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी होती है, सिर्फ क्वांटिटी देखी जाती है और इसमें जो दिशा है उसका कोई रोल नहीं होता। तो अदिश के उदाहरण क्या हैं? जैसे चाल है, किसी मान लीजिए कोई ट्रक है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो चाल जो है वो अदिश राशि में आती है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा का अभाव होता है। द्रव्यमान द्रव्यमान अब जैसे हम जो द्रव्यमान पूछते हैं, जैसे किलोग्राम, कितने किलो का है, कितने ग्राम का है, तो इसमें हमें दिशा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसमें जो है वो दिशा की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इसके अलावा तापमान 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, इसमें दिशा की कहाँ ज़रूरत पड़ी? तो अदिश राशियाँ हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं सदिश राशि की। सदिश राशि में आप देख सकते हैं 3 चीज़ों की आवश्यकता है, मात्रा यानी परिमाण, मात्रक और दिशा। दिशा जो इसके नाम में ही व्यक्त होती है, सदिश यानी दिशा के साथ। तो सदिश यानी इनमें ये जो भौतिक राशियाँ होती हैं इनमें दिशा जरूर होगी। जैसे वेग है, अब वेग को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। और बल है, बल को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। बल किस दिशा में लग रहा है, 90 डिग्री कोण पर लग रहा है या 180 डिग्री कोण पर लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई भार है, कोई पत्थर है, मान लीजिए 50 किलो का। तो अब अगर हम जो है बल, एक 50 किलो का कोई भार है, अब अगर हम इस पर जो बल लगाएं तो हमें दिखाई देगा कि बल जो, अगर ये इस तरफ गतिशील है, इसका मतलब इस पर इस तरफ बल लग रहा है, तो बल की दिशा जो है वो भी व्यक्त की जाएगी। जो बल है उसकी दिशा भी व्यक्त की जाएगी, चाहे ऊपर की ओर हो या उसके विपरीत दिशा में हो, नीचे की ओर हो। तो जो बल है उसकी दिशा हमें साफ तौर पर दिखाई देगी। तो बल के साथ जो है दिशा हमेशा मौजूद रहती है। इसी प्रकार संवेग। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि वेग और चाल जो है, किताबों में कई बार वेग की जगह चाल शब्द यूज़ ले लेते हैं और चाल की जगह वेग शब्द यूज़ लेते हैं। लेकिन जब बात हो सदिश और अदिश की तो हमेशा ध्यान रखें, चाल जो है वो अदिश है और वेग जो है वो सदिश राशि है। आइए बात करते हैं सदिश का निरूपण। सदिश को दर्शाते कहते हैं, सदिश को एक तीर के द्वारा दर्शाया जाता है।
अब ये जो तीर है, इसमें जो ये बीच का जो पोर्शन है, ये तो दर्शाता है परिमाण को, सदिश का परिमाण बताता है। और ये जो शीट्स है, इसे बोलते हैं शीट्स, ये दिशा बताता है। ये जो शीट्स है ये दिशा बताता है। अब अगर मान लीजिए कोई बिंदु है ए और बी, कोई कोई कण है, वो ए बिंदु से बी बिंदु पर जाता है, यानी कि हम इसे इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ए से बी। तो ये जो सदिश राशि आई है अपने पास, ये जो है ये तो उसका परिमाण है, यानी ये परिमाण यानी ये उसकी दूरी, और ये इसकी दिशा, ये इसकी दिशा बता रहे कि कण यहाँ से यहाँ आया। तो अब हम इसको टोटल को व्यक्त कैसे कर सकते हैं, इसे हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं, ए बी सदिश, यानी कण जो है वो ए से बी पर जाता है, ए बी सदिश। ये जो दूरी आ गई ए बी सदिश, इसे ए बी सदिश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एकांक सदिश की। एकांक सदिश वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, वह सदिश जिसका परिमाण यानी जिसकी मात्रा एकांक हो, उसे क्या कहते हैं, एकांक सदिश। अब जो एकांक शब्द है इसका अर्थ जान लेते हैं पहले। जो एकांक है, मान लीजिए कि आपके पास 20 पेन है, 20 पेन का मूल्य है, माफ़ कीजिएगा, 4 पेन का मूल्य है 20 रुपये, 4 पेन का मूल्य है 20 रुपये। तो अब हमें एक पेन के लिए निकालना है, एक पेन के लिए उसका मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 का इधर भाग लगाएंगे, तो एक पेन का मूल्य आएगा 5 रुपये, यानी एकांक पेन का मूल्य कितना है, 5। तो अब हम एकांक, हमें ये पता चल गया कि एक पेन का मूल्य इतना है, तो अब हम इसके बाद बहुत सारी गणनाएं कर सकते हैं। यानी अब हम 100 पेनों के जो 100 पेन हैं उनके लिए निकाल सकते हैं, 200 पेन हो तो उनके लिए भी निकाल सकते हैं, 300 400 कितने भी पेन दे दी जाएं, एकांक के द्वारा हम पूरे के पूरे जितने पेन हमें दे दी जाएं उन सारों का मूल्य निकाल सकते हैं। तो एकांक का मतलब ये होता है एक, एकांक का मतलब एक। तो आइए बात करते हैं वह सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहलाती है। तो अब जिस सदिश का परिमाण एकांक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। जैसे ए कैप, इसे व्यक्त कैसे करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सदिश यह है ए कैप यानी एकांक सदिश। एकांक सदिश को कैसे दर्शाते हैं, ए के ऊपर इसे ये जो कैप है लगा देते हैं, ए कैप। ए कैप बराबर सदिश यानी वो टोटल सदिश बट्टा उसका पूरा परिमाण, उसका पूरा परिमाण सदिश और बट्टे में उसका परिमाण। ए के बराबर ए सदिश बट्टा उसका परिमाण, तो इसे कहेंगे एकांक सदिश। तो एक ये जो सदिश है, सदिश को हम अब इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, ए सदिश, ये जो परिमाण है इसको इधर ले आएंगे ए कैप के गुणा में, तो ये क्या जो सदिश है ए सदिश, ये क्या बन जाएगी अपनी, ए कैप ए सदिश का परिमाण। अब जो सदिश है इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमारी कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, जो हम दर्शाते हैं ना एक्स वाई जेड ग्राफ में, उसमें 3 लंबवत एकांक सदिश दर्शाई जाती है। वो 3 लंबवत एकांक सदिश कौन सी है, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, यह है एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। ठीक है, तो अब ये जो एक्स एक्स है इसके अनुदिश एकांक सदिश क्या है, आई कैप। यह है एक्स एक्स के अनुदिश एकांक सदिश जे कैप। वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश क्या है, जे कैप।
और जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश क्या है, के कैप। तो ये जो आई जे के है ये अपने एक्स एक्स के अलोंग एकांक सदिश है। एक्स एक्स के अनुदिश एकांक सदिश क्या है, आई कैप। वाई एक्स के अनुदिश एकांक सदिश क्या है, जे कैप। और जेड एक्स के अनुदिश एकांक सदिश क्या है, के कैप। ठीक है, ये एक दूसरे के एक दूसरे एक्स के लंबवत होती है। अब इनसे क्या है, हमें दिशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई कहें कि 3 आई कैप कि मान लीजिए किसी कण पर 3 आई कैप न्यूटन का बल लग रहा है। 3 आई कैप न्यूटन का बल लग रहा है, यानी कि बल की दिशा अब हमें पता चल गई। पहली बात तो परिमाण कितना है, 3। परिमाण कितना है, 3। और आई कैप हमें क्या बताती है, उसकी दिशा बताती है। दिशा क्या है, एक्स एक्स के अनुदिश, यानी जो एक्स एक्स की धनात्मक दिशा है उसके अनुदिश 3 परिमाण का बल लग रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर माइनस होता तो एक्स है वो माइनस की तरफ जाती है, यानी 3 परिमाण का माइनस एक्स एक्स की ओर बल लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्थिति सदिश की। आइए जानते हैं। अब जो हमारी स्थिति सदिश है ये किसी तल में या आकाश में किसी कण की स्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोग में ली जाती है। ये हमें उस कण की स्थिति ज्ञात करने में हमारी हेल्प करती है। अब इसके द्वारा क्या है, हम कण की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हम कण जो है एक जगह से दूसरी जगह अगर गया है तो उसके बीच में कितना विस्थापन हुआ है वो भी जान सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं स्थिति सदिश। जैसे अगर मान लेते हैं ये जो ओ बिंदु है ये है ओरिजिन, मूल। ठीक है, और इस मूल बिंदु से पी बिंदु पर कोई कण है। पी बिंदु पर कोई कण है। ठीक है दोस्तों, अब अगर टी समय में मान लीजिए T1 समय में कण P बिंदु पर मौजूद है। ठीक है, T1 समय पर P बिंदु पर कण जो है वो मौजूद है। अब T2 समय पर T2 समय में कण P से एक और बिंदु ले लेते हैं Q बिंदु पर प्रस्थान करता है। मान लीजिए यह है Q बिंदु। अब कण जो है वो P से Q पर आ गया है, तो इसके अलोंग जो ओरिजिन Q बिंदु को भी हम ओरिजिन से मिला देते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं OP सदिश। O से P बिंदु इसे नाम देते हैं OP सदिश, और O से Q इसे नाम देते हैं OQ सदिश। ठीक है दोस्तों, तो ये जो OP और OQ सदिश है ये हमें बताती है कण की मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी। कि कण की जब P बिंदु पर था तो उसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी थी, ये जो उसका परिमाण है OP सदिश। और Q बिंदु पर था तो उसकी न्यूनतम दूरी ये OQ सदिश। ठीक है दोस्तों, ये हमें उसकी स्थिति के बारे में बताता है कि कण जो है P से Q की ओर गया। अब
मोटे तौर पर बस यही है कि हमें मूल बिंदु से स्थिति का पता चलता है कि कण P बिंदु पर है, मूल बिंदु से उसकी स्थिति का के बारे में पता चलता है। बस यही स्थिति सदिश है कि मूल बिंदु से वह कौन से बिंदु पर उपस्थित है, P बिंदु पर, तो OP सदिश, यानी यही इसकी स्थिति सदिश है। और बाद में कहा गया Q सदिश पर, यानी यही इसकी स्थिति सदिश है। तो अब अगर हमें विस्थापन ज्ञात करना है, ये OP सदिश और ये OP से OQ सदिश। अब हमें मान लीजिए विस्थापन ज्ञात करना है, यानी बिंदु यहाँ, कण जो है यहाँ से यहाँ पर गया, तो ये जो डिफरेंस है ये कितना है, तो इसे ज्ञात कैसे करेंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, प्रारंभिक जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पी क्यू, हमें पी क्यू सदिश ज्ञात करनी है, पी क्यू ये दूरी ज्ञात करनी है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिए क्यू क्या है? ओ क्यू सदिश, ओ क्यू सदिश माइनस पी क्यू सदिश, ओ पी सदिश। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जैसे हमने पी क्यू फाइंड किया है, तो जो क्यू क्या है? अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी सदिश को फाइंड करें, विस्थापन ज्ञात करें, तो हमेशा ध्यान रखें इसे किस तरह से लेना है। अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश। अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश। पी क्यू सदिश को हम क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश। तो ये जो पी क्यू आई है, ये क्या है? हमारी विस्थापन सदिश। ये जो पी क्यू आई है इसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन सदिश। यानी कि जो मूल बिंदु से कण की दूरी बताती है वो तो क्या है? ओपी सदिश, स्थिति सदिश। मूल बिंदु से कण की स्थिति बताती है वो क्या है? स्थिति सदिश। और जो कण का विस्थापन बताती है, पी से क्यू की ओर गया, तो वो क्या है? पी क्यू सदिश, यानी विस्थापन सदिश। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं परिणामी सदिश। परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर। अब मान लेते हैं कि ये हमारा एक डायग्राम है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स। ये है हमारा ओरिजिन ओ। यह यहाँ पर बिंदु P पर कोई कण है जिसका स्थिति सदिश OP है। ठीक है। P बिंदु जो है, P बिंदु पर जो कण है उसके निर्देशांक क्या है? x, y, z। यानी ये जो कण है ये हमारा किसी स्वतंत्र आकाश में है, किसी फ्री स्पेस में है। ठीक है। इसके जो निर्देशांक है वो क्या है? x, y और z। अब ये जो इसका परिणामी सदिश है OP को हम क्या लिखेंगे? OP जो OP सदिश है इसे हम क्या लिखेंगे? R सदिश। यानी ये जो OP है इसे क्या लिखेंगे? R सदिश। ठीक है दोस्तों। अब इसे व्यक्त कैसे करेंगे? R सदिश बराबर x। अब x जो है उसके अलोंग कौन सी एकांक सदिश आती है? I कैप। y के अलोंग j कैप, z के अलोंग k कैप। यानी ये क्या है? I कैप एकांक सदिश। यानी एक, हमने जो पिछले वो सूत्र आपको याद होगा, हम सदिश को इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं, सदिश बराबर में एक कैप सदिश परिमाण से। तो ये हमें
सदिश प्राप्त हो रही है। ये देखिए, ये सदिश क्या है, एकांक सदिश और उसका परिमाण। तो x क्या है, सदिश का परिमाण, और i कैप क्या है, एकांक सदिश। ठीक इसी प्रकार y क्या है, एकांक परिमाण, और j कैप क्या है, एकांक सदिश। z क्या है, परिमाण, और k कैप उसका एकांक सदिश। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हमें परिणामी सदिश का मान ज्ञात करना है। तो हम परिणामी सदिश का मान, जो परिणामी सदिश ये है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। जो ओ पी है, ये दूरी ज्ञात करनी है। ये दूरी कितनी है, हमें इसका मात्रात्मक मान चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो इसकी जो आर है, इसका हम मॉड्यूलस ले लेंगे, यानी कि इसका परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं। तो परिमाण क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनका अंडर रूट, ये है इसका परिमाण। एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये परिणामी सदिश है। इसका परिमाण कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जानते हैं तुल्य सदिश के बारे में। तो ये दो टॉपिक है, तुल्य और विपरीत सदिश। तो देखते हैं पहले तुल्य सदिश। तुल्य सदिश यानी इक्विवेलेंट वेक्टर। तो इक्विवेलेंट वेक्टर क्या है, वह सदिश जिनका परिमाण व दिशा बराबर हो। जैसे मान लीजिए ये हमारी ए कोई सदिश है, ठीक है, ये हमारी कोई बी सदिश है। तो देखिए ए सदिश जो है उसका परिमाण कम है और बी सदिश है उसका परिमाण जो है वो ज़्यादा है। दिशा सेम है लेकिन परिमाण अलग अलग है, तो ये तुल्य सदिश नहीं है। अब इसी प्रकार एक सदिश लेते हैं सी सदिश और एक लेते हैं डी सदिश। तो आप देख सकते हैं दिशा सेम है, परिमाण भी सेम है, तो ये क्या होंगे, तुल्य सदिश। इसी तरह एक और है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, अब इसमें क्या है, ये है सदिश ए और बी, ये दो बिंदु है ए से बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सदिश। ठीक है, अब जैसे ही हम इसका अगर परिमाण सेम रखें और दिशा बदल दें, अब इस सदिश का हम परिमाण जो है वो सेम रखें लेकिन दिशा बदल दें, तो ये कौन सी सदिश बन जाएगी, विपरीत सदिश। देखिए परिमाण जो है वो हमने सेम रखा है और दिशा बदल दी, यानी ये बी ए, ये देखिए माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बना लिया हमने। मान लीजिए ये है कोई सदिश ए और बी, ये ए बिंदु और बी बिंदु, तो ये सदिश किसे लिखेंगे हम, ए बी सदिश। अब क्या करेंगे, इसका परिमाण जो है वो तो सेम रखेंगे, दिशा बदल देंगे, ये उल्टी दिशा में बना देंगे। ये देखिए पहली सदिश जो है वो ए से बी की ओर जा रही है, जबकि दूसरी सदिश जो है वो बी से ए की ओर जा रही है, यानी इसे कैसे लिखेंगे हम, बी ए सदिश। यह ए बी सदिश, यह बी ए सदिश, दोनों सदिशों का परिमाण जो है वो सेम है लेकिन दिशा अलग अलग है। ये ए से बी है, ये बी से ए है, यानी इनकी जो दिशा है
वो क्या है, अलग अलग है। यानी वह सदिश जिनका परिमाण तो सेम हो, बराबर हो, लेकिन दिशा अलग अलग हो, उनसे हम क्या कहेंगे, विपरीत सदिश। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अन्य टॉपिक्स के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।